दोस्तों, क्या भगवान होता है? आपको यकीन है? मुझे पता नहीं, लेकिन शैतानी ताकतें होती है। क्या आपको विश्वास नहीं? चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पुरानी बात है। एक नवविवाहित जोड़ा था, नवीन और प्रीति। दोनों को घूमना पसंद था। वो नई नई जगह जाते। एक बार वो दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस गए। बनारस में वो एक होटल में रुके और पूरा बनारस देखा। फिर एक रात अरे मैनेजर साहब, थोड़ा हेल्प कीजिए। कहिए ना सर। हमने पूरा बनारस देखा। अब बस एक दिन और बिताना है हमको। तो कहाँ जाएं? साहिब, आप सारनाथ के बगीचे में गए क्या? नहीं, वो तो नहीं हुआ। सुंदर जगह है, जरूर जाइए। बड़ा है, एक दिन तो वही बीत जाएगा। फिर उसके आगे माता का मंदिर है, वो भी देखने लायक है। फिर बस उसके आगे नहीं जाइएगा। क्यों? उससे आगे क्यों नहीं जाना? उससे आगे एक हवेली है, पुरानी हवेली। वहाँ कोई आता जाता नहीं। पुरानी हवेली? कुछ भूत प्रेत वाली है क्या? ऐसा ही कुछ सर। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। भूत प्रेत सब मन के भय होते हैं, सच्चाई में नहीं होते। जिसका कभी पाला नहीं पड़ा, वही लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। पर साहब, आप वहाँ मत जाना बस। वहाँ सांप बिच्छू भी है। मंदिर से आगे बिल्कुल मत जाना सर। और नवीन वहां से चला गया। अगले दिन दोनों पति पत्नी घूमने गए बगीचे में। बहुत सुंदर था। उन्होंने खूब सारी तस्वीरें भी निकाली। वेरी ब्यूटीफुल प्रीति, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। अच्छा जरा सा उधर देखो। चिन डाउन, चीज। फिर एक तस्वीर में नवीन को दूर माता का मंदिर दिखाई दिया। अरे सुनो, देखो, वो देखो, उधर वो मंदिर दिख रहा है। आओ वो देखने चलते हैं। मैनेजर ने बोला था कि वो देखने लायक है। हाँ हाँ, जरूर। फिर वो दोनों मंदिर गए। मंदिर छोटा जरूर था, पर वहां की शिल्प कला देख के दोनों दंग रह गए। उनको तस्वीरें निकालते निकालते शाम हो गई। यहाँ कितनी शांति है नवीन, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मेरे साथ आओ, तुमको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां कोई आता जाता नहीं है। यहां से बस थोड़ा सा ही आगे है। यहाँ से अच्छा क्या होगा? पर चलो, कल तो वापस ही जाना है। और दोनों वहां से थोड़ा आगे गए। उनको एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। वहां कोई नहीं था। वो हवेली के पास गए। कितनी पुरानी हवेली है नवीन, और सुनसान है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुझे इस जगह के पिक्चर्स निकालने हैं। आखिर समझ तो आए कि यहाँ के लोग क्यों डरते हैं अंदर जाने से। डरते हैं? हाँ रे, वो मैनेजर बोल रहा था कि अंदर मत जाना वहाँ। क्या है अंदर? अरे कुछ नहीं, वो बोला कि पुरानी हवेली है, सांप बिच्छू हो सकते हैं। तुम आओ ना, हम फौरन फोटोज निकाल के आ जाएंगे। सांप बिच्छू इस वीराने में? पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ आभास सा हो रहा है। अरे आना प्रीति, हम 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे। तुम बिना बात के डर रही हो। अच्छा ठीक है बाबा। और वो दोनों हवेली के अंदर गए। इतनी बड़ी हवेली! यही राज तो पता करना है। मैंने सुबह से ही सोच रखा था कि यहाँ आऊंगा। यहाँ सब दीवारों में काई लगी हुई है। कोई रहता नहीं शायद यहाँ। अरे नवीन, नवीन, नवीन! क्या नवीन, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। एक तो वैसे ही इस खंडर में इतना डर लग रहा है,
मजा आ गया प्रीति, तुम्हारा एक्सप्रेशन एकदम प्राइसलेस था। आओ आओ आगे देखते हैं। नवीन! स्वीट हार्ट, तुम मेरे साथ हो, डरो मत। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नवीन, आई लव यू। मुझे ना अभी कुछ क्या प्रीति? कुछ नहीं, मेरा वहम होगा। चलो ना होटल चलते हैं, रात बहुत हो गई है। बस एक मिनट, मुझे ना कुछ दिखाई दिया। क्या? वो देखो, वहां वो पुराना संदूक रखा है। आओ उसे देखते हैं। अरे ये तो बहुत पुराना लगता है, शायद कोई खजाना हो इसमें। चलो खोलते हैं। अरे इसमें तो ताला लगा है। अरे रहने दो ना नवीन, चलते हैं ना हम लोग, प्लीज। इसको तो मैं खोल के ही रहूंगा, ताला छोटा है। रुको, एक पत्थर लाया, इसको अभी तोड़ दूंगा। जाने अंदर क्या निकले प्रीति। नवीन! कुछ नहीं प्रीति, डरो मत, बस एक सांप है। ओ गॉड! नवीन चलो यहाँ से प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। मुझे शुरुआत से ही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यार तुम इतने डरपोक कैसे हो गए? अच्छा बाबा चलो, रहने दो, तुम पर ऐसे कई खजाने कुर्बान। चलो चलते हैं। और वो लोग वहां से चले गए। अरे वो देखो, मुझे ना चाट खानी है, चलो ना। हाँ हाँ चलो, अब तुमको चाट दिख गई है तो खानी तो पड़ेगी। बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी लो ना। अरे खाओ ना, मैं और मंगाता हूँ। अरे बच्चों, तुम लोग दिल्ली से आए हो? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? बस तुम लोगों की भाषा से। ओह रियली? आर वी सो ऑब्वियस? No, no, it's just me. I've been living in this city for so long, speaking to everyone. It's easy to guess. ओह वाओ, आप तो अंग्रेजी भी बोलते हैं। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। किसी के साथ 5 मिनट बिता लो, उससे कुछ सीखने को मिल जाता है। अरे बहुत अच्छे। अच्छा बाबा, आप पुराने हो तो सारनाथ के बगीचे के पास वो पुरानी हवेली के बारे में जरूर जानते होंगे आप। वो पुरानी हवेली? हाँ, वहाँ मत जाना बेटा, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। अच्छा? सैकड़ों सालों से वो चुड़ैल खुद को जवान रखने के लिए औरतों और बच्चियों का खून पीती है और कहते हैं कि वो जिसको मारती है उसे याद रखने के लिए उसके शरीर का एक अंग ले जाती है अपने साथ। सब बकवास है, कोरी गप, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा, हमारा मस्तिष्क उसको ही सच मानता है जो हमने अपनी आंखों से देखा हो। कई बार कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, या फिर जिसने देखा हो वो लुप्त हो जाता है। कुछ भी? अरे सब अफवाह होती है, भूत वूत कुछ नहीं होता। बाबा हम उस हवेली में गए थे, वहीं से आ रहे हैं, कुछ नहीं है वहां, देखो हमें तो कुछ नहीं हुआ। ओह, क्या सचमुच? हाँ, खाली वीरान हवेली है, बस एक संदूक रखा है अंदर और कुछ सांप रहते हैं। लोग तो कुछ भी कहते हैं। चुड़ैल। मैं चलता हूँ, प्रणाम। और फिर नवीन और प्रीति भी वहां से चले गए। प्रीति काफी देर से चुप थी। प्रीति, क्या हुआ जाने मन, तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? नवीन, मैंने वहां उसको देखा था। कहाँ? पुरानी हवेली में। सच? क्या देखा? उस चुड़ैल को। याद है जब बिजली कड़की थी, तब एक पल के लिए वो चुड़ैल मुझे आंखों के सामने दिखाई दी थी। रियली? तुमसे सुंदर थी क्या? कम ऑन नवीन,
अरे नहीं, वो खून पीती है ना खुद को जवान रखने के लिए, तो सुंदर तो होगी ही ना। आई एम सीरियस। मैंने उसे देखा था और फिर तुमने पूछा तो मैं बता नहीं पाई। और जब बाबा ने उसके बारे में बताया तो मुझे यकीन हो गया कि ये वही थी। अरे घबराओ मत, अक्सर इंसान के मन का डर ही उसके साथ खेलता है और लोग उसको भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता प्रीति। क्या कर रही हो प्रीति? सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के फ्लाइट पकड़नी है। 10,065, 66, इतनी रात को क्या पैसे गिन रही हो? 10,000, सो जाओ। 68, 90,033, 34, 90,035, 36। प्रीति, इतनी रात गए तुम कहाँ? अचानक प्रीति को ऐसा जमीन पर पड़ा देखकर नवीन बौखला गया। पर वो समझ गया कि प्रीति उसे छोड़ के जा चुकी है। उसके गले पे काटने के निशान थे और पूरा शरीर जैसे सूख चुका था। सर पे कोई बाल नहीं बचे थे। तब नवीन को समझ आया कि वो चुड़ैल अपने साथ प्रीति के बाल ले गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी जगह पे हमें कोई काम करने से रोके तो हमको उसका मजाक और विरोध नहीं करना चाहिए। ये कहानी मेरे मनपसंद कहानियों में से एक है। आशा है आप लोगों को पसंद आई, या ना भी आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं ऐसे ही हर हफ्ते डरावनी कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ। फिर मिलेंगे।